गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट किया था। उसके अंदर हमने कुछ इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और कुछ जो बेसिक टर्म्स थी वो आपको समझाई थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले एस्टिमेशन, मतलब जो नंबर हैं, ठीक है ना, उनको हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे कि कैसे हम उनको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं नियरेस्ट 100 की बात। जैसे कि मेरे पास नंबर हैं 123 और नंबर लेते हैं 569। तो इनका नियरेस्ट 100 लेना है हमने। तो कैसे लेंगे, तो उसको समझने के लिए जैसे मैं एक स्केल लेता हूं, जैसे 123 है ना, तो 100, 200, 300, ठीक है, ऐसे सोन। तो आप ये देखें कि जो 123 है, हम 100 प्लेस पर चलेंगे तो 100 के नज़दीक है कि 200 के नज़दीक है। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 123, इधर मैंने 100 लिख दिया, इधर 200। जो 123 है वो 100 और 200 के बीच में आ रहा है। तो किसके नज़दीक होगा? 100 के नज़दीक होगा ना। तो 123 का जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा? 100। ठीक है, जो नज़दीक है आपने उसी को ही लिखना है। अब जैसे 569 है, तो 569 के नियरेस्ट 100, एक तो 500 हो गया और एक 600। तो इनमें से इसके नज़दीक कौन है? 500 नज़दीक है कि 600? 600 नज़दीक है। ठीक है, तो 569 का नियरेस्ट क्या होगा? हमारा आंसर 600। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें। 459, 960। तो 459 के इधर मैंने लिख लिया 400, ठीक है, और उधर आ गया 500। तो 459 के नज़दीक क्या आ रहा है? आपको दिख ही रहा है कि 500 जो है वो ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका राउंड ऑफ हो गया 500। तो 960 से जो बड़ा है 1000 होगा और इससे छोटा क्या होगा? 900। अब 1000 लेते हैं तो वो तो 4 डिजिट हो गया, लेकिन हमने क्या करना है? नियरेस्ट 100 लेना है। तो 960 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 900। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 450 होता। अब 450 के नज़दीक क्या आ रहा है? इधर 400 और इधर क्या आ रहा है? 500। अब आप देखें कि 450 में 50 प्लस करो तो 500 आता है और 50 कम करो तो 400 आता है। ठीक है ना, जहाँ पर दोनों तरफ एक जैसे नंबर आ रहे हैं, इधर 50 माइनस करने पर और इधर 50 प्लस करने पर, तो आपने हमेशा बड़े वाला नंबर लेना है 500। तो 450 का जो राउंड ऑफ होगा वो 500 होगा। तो ये जो हमने नियरेस्ट लिए हैं वो हमने 100 लिए हैं। ठीक है ना, 100 का मतलब लास्ट में आपकी डबल जीरोस आएंगी। अब हम नियरेस्ट 1000 लेते हैं। तो देखें हमारे पास दो हैं। पहला है 9450। तो इसका जो नियरेस्ट 1000 होगा तो वो क्या होगा? अगर मैं 1000 का मतलब ये लास्ट में आनी चाहिए जीरो में, तो क्या होगा? 9000। ठीक है ना, क्योंकि 9 से बड़ा तो 10 हो गया। ठीक है, 9 से बड़ा तो क्या हो जाएगा? 10 और बीच में 9450। तो नियरेस्ट 1000 कौन सा होगा? 9000। अब यहाँ पर है 1600। तो 1600, तो अगर हम इससे ज़्यादा जाएंगे तो 2000 और इससे कम जाएंगे तो 1000। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 600 का। इसमें कितना आ रहा है? 400 का। तो कम किस में आ रहा है? 2000 वाले में। तो 1600 का जो नियरेस्ट 1000 होगा वो 2000 होगा। तो हम इसको 2000 राउंड ऑफ में लिख लेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने 1000 की बात करनी है तो लास्ट में आ जाएंगे 3 जीरोस। ठीक है, नियरेस्ट 100 की बात करता है तो लास्ट में आएंगे 00।
नियरेस्ट 1000 की बात करता है तो लास्ट में कितनी आएंगी, 3 जीरोस। तो आपने जस्ट उसके जो भी नज़दीक है, ठीक है ना, जो भी आपका नज़दीक नंबर है तो आपने उसकी फॉर्म में लिखना है। जैसे भी मैंने पीछे 1600 लिया था, तो इसका नज़दीक क्या होगा, 1000, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 है प्लेस है, आपने इसको देखना है। और 1 के बाद क्या आएगा, 2000, तो नज़दीक कौन सा हुआ, 2000। क्लियर है। अब इसमें हम ब्रैकेट्स का यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझें। जैसे कि 7 × 109। अब आपका जो ये 109 है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसका नियरेस्ट क्या है 100, तो 100 + 9, ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे आप। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे ये 7 मल्टीप्लाई में है और इधर है ब्रैकेट, तो आपने 7 को पहला मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, फिर यहाँ पर क्या है प्लस, फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, ठीक है। तो 7 को 100 के साथ किया 700, 7 को 9 से किया 63, तो क्या आंसर आ गया, 763, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको तो हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 9 63, 7 1 7, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका यूज़ करके, ब्रैकेट का। तो इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर करते हैं। 7 मल्टीप्लाई, ये 109 है, इसको मैं क्या लिख लूँगा, 100 + 9, ठीक है। अगर होता 123 तो क्या लिखते हैं हम, 100 + 23, ओके। अगर मान लो यहाँ होता 117 तो क्या लिखते, 100 + 17, मतलब जो नियरेस्ट 100 है, बाकी प्लस में। फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई किससे है, 100 से भी और 9 से भी, क्योंकि जब ब्रैकेट लग जाती है ना, तो ब्रैकेट लग जाती है तो क्या करते हैं हम, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो पहले 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 के साथ, अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, ठीक है ना। 7 को देखो पहले हमने 100 के साथ किया, फिर 7 को हमने 9 के साथ किया, तो 7 को 100 के साथ किया 700, 7 को 9 के साथ किया 63, तो आंसर आ गया 763। तो ये हमने किसका यूज़ किया, ब्रैकेट का। तो एक एग्जांपल और करते हैं, 102 × 103, तो क्या लिखेंगे, 102 को 100 + 2 और 103 को 100 + 3। अब यहाँ पर जो 100 + 2 है, पहली बार तो हम 100 + 2 को 100 से करेंगे, प्लस फिर 100 + 2 को 3 से करेंगे, ठीक है। तो हमने 100 + 2 को एक बार 100 से किया और एक बार 3 से किया, और बीच में, दोनों के बीच में क्या आएगा, ओवरऑल प्लस का साइन। अब ये जो 100 बाहर है, इसको एक बार इस 100 से करेंगे और 2 से करेंगे, तो 100 × 100, 2 × 100। अब इस 3 को अंदर करेंगे, 100 × 3, 2 × 3, तो यहाँ पर हो गया 1000, 10,000 + 200, 100 को 3 से किया 300, 2 3 6, तो यहाँ पर हम सभी को प्लस कर देंगे, तो 10506, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे 102 और 103, इनको हमने प्लस करके ऐसे लिख दिया, फिर ये जो 100 है इसको इस ब्रैकेट के साथ किया, फिर जो 3 था उसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 100 है इसको इस 100 से और 2 से, फिर ये जो 3 है इसको 100 से और 2 से, तो ये आ गया। तो आगे इनको मल्टीप्लाई कर दिया
और प्लस कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो पहले चैप्टर में लास्ट हमारा जो बेसिक्स टर्म्स रह गई हैं उनमें रोमन न्यूमेरल्स और रह गए। तो इसके अंदर रोमन न्यूमेरल्स के अंदर आपको पता ही है, जैसे 1 को इस तरह से लिखते हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इस तरह से हम रोमन्स के अंदर लिखते हैं। तो 10 के लिए ये हो गया, 20 के लिए डबल, 30 के लिए ट्रिपल, और 40 के लिए पहले हम 50 पर चलते हैं। 50 L होता है, 50 में से 10 कम कर देंगे, कम के लिए हम लेफ़्ट में लिखते हैं, और 60 के लिए राइट में, फिर 70 80 और 100 जो होता है वो होता है हमारा C। 90 के लिए हम इसमें से 10 कम कर देंगे लेफ़्ट में। और इसके अलावा आगे जो 100 होता है, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए जो होता है M यूज़ होता है। जैसे 69 को हम लिख सकते हैं 60 + 9, ठीक है। तो 60 के लिए भी आपको पहले 50 का लिखना पड़ेगा, 50 + 10 और +9, ठीक है ना। 50 का हमें पता है कि L होता है, और 10 के लिए ये साइन, और 9 के लिए ये। तो 69 को करने के लिए पहले आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, 60 + 9, और फिर 60 के लिए जिसकी वैल्यू पता है, 60 के लिए आपको पता है वैल्यू किसकी पता है, L की, 50 की। तो 60 के जो नज़दीक है वो 50 है, तो 50 + 10, तो 50 के लिए L, 10 के लिए, ठीक है, और 9 के लिए ये सिंबल। तो इस तरह से करना है। 200 के लिए 100 + 100, तो 100 के लिए C है, तो C डबल आ गया, तो ये हो गया 200। तो 198 को हम लिख सकते हैं 190 + 8, 190 क्या हो गया, 100 + 90, ठीक है, 100 + 90। तो 100 को तो आप लिख सकते हो, तो 90 के नियर 100 है, ठीक है ना। मतलब 50 और 100 में हम क्या करते हैं कि उसमें एक कम कर देते हैं, एक 10। तो 90 के लिए क्या करेंगे आप, 100 - 10, तो 100 के लिए तो C, 100 - 10 यानी कि C में से 10 कम करेंगे तो लेफ़्ट में लिखेंगे, और 8 के लिए इस तरह से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। दोबारा देखें, 198 को मैंने लिखा 190 + 8, तो 190 क्या हो गया, 100 + 90, और 90 को लिखने के लिए हमें इसके नियरेस्ट 100 होता है। देखो जो 40 होता है, 90, 140, 190, इस तरह के नंबर, तो उनको आपको नियरेस्ट में लिखना होता है। जैसे 40 है, तो 40 के नियरेस्ट आपको 50 का यूज़ करना पड़ेगा, तो L 10 कम करना है। 90 के लिए 100 10 कम करना है। ऐसे ही 150 के लिए, 140 के लिए, ठीक है। और 100 + 40, 100 के लिए आप C, और 40 के लिए 10 L, इस तरह से। उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रोमन्स न्यूमेरिकल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिस करें, और मैथ बार बार यही कहता हूँ, प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आता है, ठीक है। तो खूब मेहनत करें। जय माता दी।